हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं संधि। जैसा आप जानते हैं आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो हम कुछ ऑर्थोडॉक्स तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स मेथड ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे और जितने कम समय में हो सके उतना ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे संधि के बारे में। संधि कुल 4 अंकों के लिए पूछेगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी का जो हमारा पैटर्न है वो एमसीक्यू हो चुका है। अभी का जो हमारा पैटर्न है वो एमसीक्यू हो चुका है, तो इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही ट्रिकी तरीके से। अगर आप 5 मिनट का वीडियो अच्छे से देख पाएंगे तो सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए संधि क्या होता है। संधि 2 वर्णों का मेल है, यानी प्रॉपर वर्ण के बारे में बात करें तो जैसे कवर, चवर, टवर, इसमें आप जो देख रहे हैं पार्टिकुलर क, ख, ग, घ, अंग, ये सब एक वर्ण है। तो जब इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जब ये आपस में मिलते हैं तो किसी न किसी संधि का निर्माण करते हैं। अब ये संधि स्वर संधि भी हो सकता है, व्यंजन भी और विसर्ग भी। तो बहुत सारे डिफिनेशन से हट के सीधा पॉइंट पे आते हैं। स्वर संधि हमारे सिलेबस में इस बार नहीं पढ़ना है सीबीएसई टर्म 1 के लिए। अब हम लोग आते हैं व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि में 2 पार्ट पढ़ने हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों पार्ट अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पार्ट जो है वो ये है कि प्रथम वर्णस्य पंचम वर्ण परिवर्तनम। अब देखिए वर्ण क्या है, यानी ये बोल रहा है कि प्रथम वर्ण का हम लोग पंचम वर्ण में परिवर्तन कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कवर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो क है, ठीक है, इसीलिए कवर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, अंग। तो इसका ये नियम है कि यदि प्लस के पहले पहला वर्ण हो, पहला वर्ण यानी पहला अक्षर हो, तथा प्लस के बाद अंतिम अक्षर हो, तो हमेशा पहला वाला अपने अंतिम में बदल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ लेते हैं, वाक जोर मयम, है ना, वाक जोर मया ले लेते हैं। क पहला अक्षर, म अंतिम अक्षर। अब इस केस में क्या है कि पहले के बाद अगर अंतिम आ जाए तो पहला अंतिम में बदल जाएगा। आप देख सकते हैं कि क का अंतिम क्या है, अंग, तो हम इसको बना देंगे वान माया। ध्यान रखेंगे यहां पे हलंत है, इसलिए यहां पे भी हमने हलंत का प्रयोग किया है। इसी में हम लोग चलते हैं सत जोर मती। वापस से आप देखेंगे प्लस के पहले पहला अक्षर है, प्लस के बाद अंतिम अक्षर, तो जब पहले के बाद अंतिम आएगा तो हमेशा अंतिम का ही निर्माण होगा। तो त का अंतिम क्या होता है, न, तो बन गया शनमती। यानी पहला रूल देख जाए एक तरीके से अपन कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट प्लस के बाद अगर पहला वर्ण हो और उसके बाद अंतिम वर्ण हो तो पहला किसमें कंप्लीट हो जाता है, अंतिम में। सिमिलरली अगर बात करें तो इसके दूसरे रूल की, तो ये दूसरा रूल कहता है प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्ण परिवर्तनम। चलिए इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो कुछ लंबा चौड़ा डिफिनेशन है इसका, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट इसके पॉइंट को समझेंगे। ये कहता है यदि प्लस के बाद पहला अक्षर हो, प्लस के बाद पहला अक्षर और प्लस के बाद कोई भी अक्षर, लेकिन अंतिम अक्षर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा क्या करें, इंग्लिश वर्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अंतिम वर्ड का इस्तेमाल अपन नहीं करते। तो प्लस के पहले पहला अक्षर हो और प्लस के बाद अंतिम वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण हो तो हम लोग तीसरे में बदल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वाक जोड़ दानम, हम देख सकते हैं प्लस के पहले पहला अक्षर और प्लस के बाद देख रहे हैं कि अंतिम अक्षर नहीं है। अंतिम अक्षर अगर टवर का होता तो क्या होता, न होता, लेकिन अंतिम अक्षर नहीं है। तो जब अंतिम अक्षर नहीं होगा तो हम पहले को बदल देंगे तीसरे में, बन गया वाक दानम। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अच जोड़ अंत, च पहला अक्षर है और ये अंतिम अक्षर नहीं है। अगर अंतिम होता तो क्या करते, पहले वाले रूल पे पहला अंतिम में बदल जाता, लेकिन पहले के बाद अंतिम नहीं है तो हम इसको तीसरे में बदल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अजंतर। तो 2 रूल, लेकिन दोनों रूल में सबसे बड़ा कॉमन आपको क्या मिला देखने को, कि प्लस के पहले हमेशा पहला वर्ण था। प्लस के पहले हमेशा क्या था, पहला वर्ण था। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन उल्टा दे देता है, जैसे कि दे देगा हमारे पास शनमती और बोलेगा इसका विग्रह करें,
इसके विग्रह में ऑप्शन आपके पास रहेगा सदजोरमती, सदजोरमती और संजोरमती। इसमें हमको ध्यान रखना है कि ये व्यंजन संधि का पार्ट है। तो व्यंजन संधि क्या होता है कि प्लस के पहले हमेशा पहला अक्षर होता है। इसका एक कॉमन प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए कि प्लस के पहले हमेशा पहला वर्ड होगा। अगर इन चीजों को समझे तो एक बार वापस रिकॉल करते हैं। प्लस के पहले पहला और प्लस के बाद अंतिम, यानी कि पहले के बाद अंतिम आए तो अंतिम में, और यदि पहले के बाद अंतिम नहीं आए, कोई भी और आ जाए, तो हम लोग इसको कैसे ले जाएंगे, तीसरे में ले जाएंगे। इस प्रकार से हमारा व्यंजन संधि हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोगों ने व्यंजन संधि पढ़ लिया है। व्यंजन संधि में दो पार्ट है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि व्यंजन संधि में प्लस के पहले पहला अक्षर होगा और उसके बाद अंतिम अक्षर हो तो पहला वाला अंतिम में बदल जाए। दूसरा केस क्या था कि यदि प्लस के बाद पहला हो लेकिन बाद में अंतिम नहीं हो तो हम उसको तीसरे में बदल देंगे। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। यहां से भी दो प्रकार के संधि पूछे जाते हैं, उत्व और सत्व। तो दोनों को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक तो विसर्ग संधि है, तो एक चीज क्लियर हो गया कि प्लस के पहले विसर्ग रहेगा। वहां क्या था, प्लस के पहले पहला अक्षर होता था व्यंजन में। यहाँ क्या है, प्लस के पहले विसर्ग। यहाँ भी प्लस के पहले विसर्ग होगा, यहाँ भी प्लस के पहले विसर्ग। ये इसकी कॉमन प्रॉपर्टी। आगे चलते उत्व संधि कहता है कि यदि प्लस के पहले विसर्ग हो और बाद में अ हो, क्या हो बाद में अ हो, तो ये जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा और बाद वाला अ अपने पूर्व रूप यानी अवग्रह में बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क जोड़ अर्थ, देखिए प्लस से पहले विसर्ग, प्लस के बाद अ, प्लस बदल गया, विसर्ग बदल गया ओ में और बाद वाला अ बदल गया अवग्रह में। को अर्थ, इसका प्रोनाउंसिएशन अपन लोग अ ही करते हैं। प्लस से पहले विसर्ग, प्लस के बाद फिर अ है, तो यहाँ पे विसर्ग ओ में और बाद वाला अ अवग्रह में बदल गया। विसर्ग से विसर्ग है यहाँ पे और फिर प्लस के बाद अ है, ये वापस से विसर्ग ओ में और बाद वाला जो है अ वो अपने पूर्व रूप में बदल गया। इतना ध्यान रखेंगे, विसर्ग संधि का पार्ट खत्म। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सत्व संधि। सत्व संधि में क्या है कि विसर्ग तीन चीजों में बदलता है, तालाव्य श, मूर्धन्य श और दंत श। ये थोड़ा सा लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप समझ सकते हैं बहुत ही आसान से कि तीन प्रकार के श में बदलते हैं, तालाव्य श, मूर्धन्य श और दंत श। अब देखिए ये तालाव्य श है, इसका मतलब इस स का उच्चारण स्थान तालु है। ये मूर्धन्य श है, मतलब इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, और ये दंत स है, इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान दंत है। अब देखिए कुछ वर्ड है जैसे चवर्ग, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, यानी विसर्ग के बाद जो भी वर्ण आए अगर उनका उच्चारण स्थान तालु है तो वो तालाव्य श में बदल जाएंगे। इसके लिए आपको तीन ही चीज याद रखना है, चवर्ग का तालु, टवर्ग का मूर्धन्य और टवर्ग का दंत। अब हम यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स। विसर्ग के बाद छ है, छ किस में आता है, चवर्ग में आता है। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, तो विसर्ग किस में बदलेगा, तालाव्य श। हलंत लगा हुआ है ना, तो हलंत का मतलब आधा शब्द, बाद बाकी के साथ कुछ नहीं होगा, सब जो का त्यों रह जाएगा, सिर्फ विसर्ग चेंज होगा। वापस देखिए क के बाद ट, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा, इसीलिए ये जो विसर्ग है वो मूर्धन्य श में बदल जाएगा। सिमिलर तरीके से विसर्ग, विसर्ग के बाद है त, फिर ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में। कौन से स में, क्योंकि ये त का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए ये दंत स में बदल जाएगा। और एक वर्ड आ जाता है हमारा नमः जोड़ कारक। अब नमः कारक की बात करें तो विसर्ग, विसर्ग के बाद ये फेमस है, ये आप लोग जानते ही हैं, तो क भी जो है वो दंत स में बदल जाता है। नमस्कार, वापस से एक बार फटाफट रिकॉल करेंगे। पहला क्या, व्यंजन संधि में आपने पढ़ा कि प्लस से पहले पहला अक्षर होगा, प्रॉपर्टी है। यदि प्लस के बाद अंतिम आए तो पहला अंतिम में बदलेगा, अगर अंतिम छोड़कर कोई भी आए तो तीसरे में बदलेगा। व्यंजन कंप्लीट। विसर्ग के बारे में बात करें तो अगर प्लस के बाद अ आए तो ओ और पूर्व रूप में, अगर अ को छोड़कर कोई भी चीज आ जाए तो जो उसका उच्चारण स्थान होगा उसी में वो तब्दील हो जाएगा। इस प्रकार हमारा संधि कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि किसका एक इंप्लीमेंट अपन कैसे करते हैं, बनाने का तरीका
उसको हम लोग देखकर क्लियर कर देंगे। यानी आपका 4 अंक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अगर आपके लिए ये वीडियो वेरी बहुत अच्छे से हेल्पफुल है, आपके एग्जाम में मददगार है, तो आप इसे अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अभी टर्म्स 1 के लिए हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। लेकिन अगर आपका प्यार बनता है, आपका साथ यहाँ पे मिलता है, आप इस वीडियो को अगर 1000 लाइक हिट करते हैं तो बहुत ही जल्द और भी ट्रिकी तरीके से मैं आपके पास पहुंचाऊंगा। 5 से 10 मिनट में एक टॉपिक खत्म कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बस आप अपना प्यार और साथ बनाएं। कोशिश रहेगा कि टर्म 2 में बहुत पहले से ही आप लोग को सारी चीजें प्रोवाइड करवाया जाए। रहेगा कि टर्म 2 के लिए थोड़ा पहले ही आपके लिए कुछ वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए, लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रखेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें।